दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में इस बार बड़े उद्योगपति और टेक एक्सपर्ट्स के बीच एक 16 साल के लड़के ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नाम है राहुल जॉन अजू। लोग उन्हें एआई किड ऑफ इंडिया कहने लगे हैं। अब समिट के दौरान राहुल ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की और इतनी कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एआई पर बातचीत करना अपने आप में बड़ी बात है। राहुल ने कहा कि ये उनके जीवन का बेहद खास पल था और उन्हें यहाँ इसलिए बुलाया गया क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हजारों छात्रों को ट्रेनिंग भी दे चुके हैं। राहुल का कहना है कि उन्होंने अब तक करीब 1.5 लाख छात्रों और कुछ कंपनियों को एआई की ट्रेनिंग दी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ज्यादातर चीजें खुद सीखी है। उन्होंने YouTube, ऑनलाइन वीडियो, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म और अपने माता पिता के मार्गदर्शन से एआई की दुनिया को समझना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए, फिर रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग पर काम किया और आज वो खुद दूसरों को सिखा रहे हैं। राहुल को बचपन से ही टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी थी। वे बताते हैं कि उन्हें करीब 4 साल की उम्र से ही मशीनों और कंप्यूटर्स में जिज्ञासा थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला रोबोट भी बना लिया था। ये कोई साधारण स्कूल प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि यहीं से उनका एआई सफर असल में शुरू हुआ था। आगे चलकर उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की जिसका नाम है एआई रियल एम टेक्नोलॉजीज। इतनी कम उम्र में कंपनी शुरू करना ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। आपको बता दें कि राहुल सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। वे आईआईटी मद्रास, गूगल और कई टेक कंपनियों में एआई पर सेशन ले चुके हैं। उन्होंने यूएई, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में भी छात्रों और प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग दी है। यानी 16 साल की उम्र में उनका अनुभव कई बड़े प्रोफेशनल्स जितना हो चुका है। राहुल ने एक खास रोबोट भी बनाया है जिनका नाम है मीबॉट। ये रोबोट उनकी आवाज में बात करता है और बच्चों को उसी तरह एआई समझाता है जैसे राहुल खुद समझाते हैं। वे मजाक में कहते हैं कि ये मेरा क्लोन है, मैं सो जाऊं तो भी ये पढ़ा सकता है। ये रोबोट जेटसन नैनो तकनीक से काम करता है और इसे खास तौर पर बच्चों को आसान भाषा में टेक्नोलॉजी समझाने के लिए डिजाइन किया गया है। राहुल का लक्ष्य है कि छोटे बच्चे भी एआई को कठिन विषय ना समझे बल्कि खेल खेल में सीख लें। आपको बता दें कि मुंबई के एक कार्यक्रम में राहुल ने एआई को बहुत आसान शब्दों में भी समझाया है। उन्होंने कहा है कि एआई वही है जो आपके मोबाइल में ऑटो करेक्ट करता है या यूट्यूब पर अगला वीडियो सुझाव करता है। यानी एआई अनुमान लगाती है कि आगे क्या हो सकता है या आपको क्या पसंद आ सकता है। इसी के साथ राहुल ये भी साफ कहते हैं कि एआई इंसानों की तरह सोचती नहीं है। अगर उसे गलत जानकारी दी जाए तो वो गलत जवाब भी दे सकती है और इसे एआई की हेलुसिनेशन कहा जाता है। राहुल ने यह भी बताया कि बड़े एआई सिस्टम्स बहुत ज्यादा बिजली खर्च करते हैं, इसलिए हमें जरूरत है कि हिसाब से एआई बनानी चाहिए। आपको बता दें कि राहुल का एक बयान काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। एआई आपको नहीं हटाएगी, लेकिन जो व्यक्ति एआई का सही इस्तेमाल करेगा वही आगे बढ़ेगा। उनका मानना है कि भविष्य में दोहराए जाने वाले काम मशीन कर लेगी, लेकिन क्रिएटिव सोच, इंसानी समझ और मैनेजमेंट जैसी चीजें हमेशा जरूरी होंगी। यानी एआई खतरा नहीं है बल्कि एक टूल है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। इसी के साथ राहुल शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि पढ़ाई सिर्फ रटने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बच्चों को सवाल पूछने और प्रयोग करने की आजादी मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि भारत में करीब 8% आत्महत्या के मामले पढ़ाई के तनाव से जुड़े हैं, जो बेहद चिंता की बात है। इसी के साथ राहुल के मुताबिक अगर शिक्षा में बदलाव आए और सीखने का तरीका रोचक बनाया जाए तो बच्चों पर दबाव कम हो सकता है। अब दिलचस्प बात यह है कि 1700 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन वाली कंपनी से जुड़े होने के बावजूद राहुल आज भी स्कूल जाते हैं। वे कहते हैं कि दोस्तों के साथ समय बिताना और सामान्य जीवन जीना भी उतना ही जरूरी है। वे खुद को बाकी बच्चों जैसे मानते हैं, बस फर्क इतना है कि उन्होंने अपनी जिज्ञासा को कभी भी रोका नहीं है। तो भाई राहुल जॉन अजू की कहानी ये दिखाती है कि उम्र से ज्यादा मायने सोच और मेहनत रखती है। घर पर खुद सीखकर रोबोट बनाने वाला एक बच्चा आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एआई की बात कर रहा है। वे नई पीढ़ी को ये संदेश दे रहा है कि टेक्नोलॉजी से डरने की जरूरत नहीं है, उसे समझने और सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। और शायद यही वजह है कि लोग आज उन्हें सच में एआई किड ऑफ इंडिया कह रहे हैं।